हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में जबरदस्त कर रहे होंगे। आशा करता हूं मेरे लाल कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर आज परफॉर्मेंस करेंगे क्लास 11 में तो आपका मार्क्स भी अच्छा खासा आएगी। अगर आप चाहते हैं सर हमारे मार्क्स अच्छा है, हम 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो जमकर मेहनत कीजिए। क्लास 12 के जस्ट बाद आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 11 वाले बच्चे भी तैयार रहे। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सर क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का ऐसा प्रश्न जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आज जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं ये फुल एंड फाइनल आप लोगों को क्वेश्चन होंगे 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने एक एक क्वेश्चन को अरेंज किया हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से आप लोगों को 5 वीडियो मिलेगी। कितना मेरे प्यारे? 5 वीडियो मिलेगी, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। इस तरह से आपको और 4 लेक्चर मिलेगी। आज जिस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में देखे थे, फाइनली आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को अगला सेट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फाइनली चलिए देखते हैं। 150 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जिसमें से आप लोगों का पूरा स्पीड आप लोगों का रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही साथ मैं वादा करता हूं कि इन 5 सेट को अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। बस बिलीव करके पढ़िए। जो चीज मैं बताऊंगा अगर पहले से आता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद एक बैच है, एक क्लास है, क्लास 11 टारगेट 90% का। उस बैच का फी आपको ओनली फॉर मिलेगी 266 रुपीज। 266 रुपीज में आप आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से भरपूर मजे के साथ तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को वो सेट प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन टपकने वाले हैं या टपकेंगे। सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगी। कहां पे सर? याद रखिएगा, जब आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगी आर्ट्स का एक क्लास 11 का आर्ट्स का टारगेट 90% का। वहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा, एक बैच मिलेगी। उस बैच को आप लोग जाके जल्दी से बाय कर लीजिए। ओनली फॉर आपको 266 रुपए में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए सर, पहला क्वेश्चन को हम लोग आगाज करते हैं। क्वेश्चन आता होगा पहले से, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है नोट डाउन करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है सर, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? मतलब जब संविधान निर्माण हो रहा था, जब संविधान के निर्माण हो रही थी, याद रखिएगा उस समय कोई एक ऐसा दल था जिन्होंने कहा था कि संविधान के निर्माण तो आप लोग कर रहे पर मैं समर्थन नहीं करता हूं। वह दल का नाम आपसे पूछे गए तो मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, लिख ले मेरे प्यारे, 1855 में 85 हुआ था आप लोग कांग्रेस का स्थापना। लेकिन आपसे पूछा गया कि वो दल का नाम बताइए, वो बैठक का नाम बताइए जिसमें याद रखिएगा बहिष्कार किया था। किसका? संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। तो बताएंगे सो वो नाम है सर मुस्लिम लीग। क्या हो जाएगी? मुस्लिम लीग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और हाँ, क्लास देखने के बाद दिल पे थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ये क्लास में आप लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों के सामने एक एक करके लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? वो आपको नाम बताना होगा। क्या नाम बताना है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछे गए किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है, याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, क्या मेरे शेर शेरनियों? हाँ मेरे प्यारे, लिख ले अभी जल्दी से। शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा APJ अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम नहीं, APJ अबुल कलाम। क्या? अबुल। लिख ले अबुल, याद रखना, अबुल कलाम। याद रखिएगा, मिसाइल मैन नहीं है, आपका याद रखना है अबुल कलाम। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री था अबुल कलाम। मिसाइल मैन कहते हैं हम लोग अबुल कलाम आजाद को, अब्दुल कलाम आजाद को कहते हैं। याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। और एक हम लोग होता है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, एक बार याद रखना है पूरा। याद, अबुल कलाम आजाद को हम लोग बोलते हैं भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। चलिए सर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमसे पूछे गए हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारा मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है?
देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास 7 मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एक अधिकार को हटा करके प्रेजेंट टाइम में 6 अधिकार को रखा गया है। एक अधिकार किसको हटा दिया गया था? तो बताएंगे सर, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। किसका? संपत्ति का अधिकार को हटा करके, याद रखिएगा, इसको रखा गया 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। और इसके याद रखिएगा, इसको रखा गया निजी संविधान में रख दिया गया है। ठीक है, इसको खैर इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को ध्यान देना है 6 जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, 6 मौलिक अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, संवैधानिक शिक्षा का अधिकार है या नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है या नहीं, इस तरह से 6 हम लोगों का है। तो इस तरह से आपसे पूछा गया है कि कौन इसमें कटौती नहीं कर सकते हैं, किसमें बताया गया था, किस निर्णय में बताया गया था? तो बताएंगे सर केशवानंद भारती केस में 1973 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछे गए हैं सर कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? मैंने अभी जस्ट बताया कि मौलिक अधिकार पहले था 7। कितना था? 7। प्रेजेंट टाइम में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, एक को हटा दिया गया है, और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? तो बताएंगे सर 6 मौलिक अधिकार है। कितना है? 6 फंडामेंटल राइट्स से। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन नहीं है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है, इसको तो हम लोग बिल्कुल जानेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगी? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधि अधिकार कहां पे रख दिया गया है? विधि, याद रखना है, विधि। एक बार लिख लीजिए ये सब, ठीक है, क्वेश्चन टपकेगा। विधि अधिकार में रख दिया गया है। कहां पे सर? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मौलिक अधिकार 7 जिसमें से एक हटा दिया गया जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, उसको कहां पे जाकर रखा गया है? तो बताएंगे सर विधिक अधिकार में। कहां पे? विधिक अधिकार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। और हाँ, क्लास देखने के बाद दिल से थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं कोई क्लास 11 से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और जितना भी क्वेश्चन है ना, बस एकदम याद रखिएगा, पूरा बुक को आप साइड कर दीजिए। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारा क्वेश्चन का संग्रह को एकदम पढ़ लेना है, ठीक है। और क्लास 12 के लिए एकदम जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे आप लोग फाइनल एग्जाम खत्म हो गए, एग्जाम के कुछ ही दिन के बाद आप लोग का क्लास 12 का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे आपको सबसे पहले चैप्टर को बेहतरीन तरीके से, याद रखिएगा, चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पहले समझाया जाएगा। फिर आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। और सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को 3 तरह का बताया जाएगा। एक होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको और एक चीज बताया जाएगा, प्रीवियस PYQ, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखना बहुत जरूरी है। मतलब एक चैप्टर से रिलेटेड इतना सारा चीज बताया जाएगा। और जब आप 6, 8, 10 महीना जब आप बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर प्रीवियस सारा चीज आप सॉल्व कर लेंगे। चैलेंज करता है मेरे लाल, जिस तरह से अभी क्लास 12 के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, इस तरह से अगर बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। बस आपको सिवाय ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को तैयारी करना होगा। 90+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? देखिए चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया था, याद रखिएगा, कितना में? तो बताएंगे सर 15 में, भाग नंबर 15 में, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रोमन संख्या भी आना चाहिए। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं हम लोग 20, इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं सर? याद रखिएगा 30। इसी तरह से हम लोग इसको बोलते हैं 40, लेकिन आपको एल को हम लोग बोलते हैं सर 50। एल को कितना बोलते हैं? 50। कभी कभी ना आप लोगों का आपका रोमन संख्या में भी ना आप लोगों को ऑप्शन होगी, तो उस समय आपको कैसे सॉल्व करना होगा अगर रोमन संख्या अगर पता नहीं होगा। सारा चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज है तो कॉलेज है, कौन नॉलेज नहीं है तो फिर कॉलेज उनके लिए नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? एक बात बताइए, क्या आप लोग वोटर कार्ड, आप लोग तो अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनाए होंगे क्योंकि आप लोगों की उम्र नहीं हुआ है अभी। जब आप इस तरह से वोटर कार्ड देखते हैं, यस या नो, जिस तरह से आप मैं बता रहा हूं, क्या आप लोग इस तरह से देखे होंगे? वोटर कार्ड होता है जिसमें आप लोगों का एक पिक्चर बना हुआ रहता है, किसका? जिसका वोटर ID है, उनका पिक्चर बना होता है, तो उनका नाम लिखा है, उनका हस्बैंड का नाम, उसका वाइफ का नाम, जो भी एड्रेस वगैरह सारा चीज, पर्चन संख्या, बूथ संख्या, सारा चीज लिखा हुआ रहता है। लेकिन पहले जमाने में ना, याद रखिएगा, सिर्फ आपका मेंशन क्या होता था? नाम,
पति या हस्बैंड या कुछ भी हो, नाम रहता था, पता रहता था और कुछ नहीं। और यहाँ पे पिक्चर नहीं रहता था, पिक्चर मतलब फोटो, उस व्यक्ति का फोटो नहीं रहता था। लेकिन उसका भी आप थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आप देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर वोट देने के लिए जाते हैं तो उसका वोटर कार्ड में देखिएगा पिक्चर लगा हुआ रहता है, उनका फोटो पिक लगा हुआ रहता है। तो ये कब से लागू किया गया है, ये आपसे पूछेंगे तो बताएंगे सर 1993 से। कब? 1993। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा होगा ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बस इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है सर कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? किसने माना था? तो जे.एस. मिल ने। किसने माना था? जे.एस. मिल ने। अच्छा आप लोगों को ये बात पता है या नहीं, मैं बताना भूल गया हूं कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में ना 2 बुक है। कितना बुक है? क्लास 11 में 2 बुक है, याद रखिए, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, ठीक है। बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2, तो दोनों बुक से मिला करके आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगी, याद रखिएगा। एक बुक से नहीं, दोनों बुक से। इसमें से पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का और इसमें से पूछे जाएंगे आपको 20 मार्क्स का, ठीक है सर। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये सब नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ी करे तो आप खड़ा होकर एग्जाम हॉल में बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा भी बोलने का ताकत रखिए अपने अंदर में, ठीक है। चलिए सर राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो बताएंगे सर इसका होगा राज्यपाल। जिस तरह से पूरे देश का मालिक होता है कौन? जल्दी से बताएं। पूरे देश का मालिक होता है राष्ट्रपति। क्या होती है? राष्ट्रपति। जो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम में है द्रौपदी मुर्मू। क्या है सर? मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है। जिस तरह से पूरे भारत का अगर मालिक देखा जाए तो द्रौपदी राष्ट्रपति होती है, जो द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन किसी भी राज्य का कौन मालिक होता है? मुख्यमंत्री नहीं होता है, उस राज्य का मालिक होता है कौन? पता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब नॉलेज होना कॉमन सेंस है, ठीक है। और लाल पीला हरा के चक्कर में ना पढ़िए मेरे लाल, क्योंकि जिंदगी को बर्बाद करने वाला 2 चीज है, एक लाल पीला हरा और एक आपका फ्रेंड। अगर फ्रेंड अच्छा होगी ना मेरे लाल, आप गलत राह पे भी जा रहे हैं ना, तो आपको पकड़कर एक ऐसे जगह पे पहुंचा देगा जहां तक आप कभी सोच नहीं सकते हैं। 2 चीज बनाइएगा बहुत जबरदस्त। एक अपना दोस्त बनाए बहुत अच्छा, और अपना, याद रखिए, अपना एक दोस्त बनाए जो जिस तरह से डॉक्टर का हैंडराइटिंग एक मेडिकल वाला समझ जाते हैं, इस तरह से आपका खामोशी समझ जाए आपका फ्रेंड। याद रखिएगा, एक ये आपको बनाना है और दूसरा क्या है ये मैं क्लास 12 में बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कितना मनोनीत करते हैं? तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा लोकसभा के लिए कितना, लोकसभा के लिए पूछा जाएगा, याद रखिएगा कितना, एक बार याद रखिएगा, लोकसभा के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति 2 मनोनीत करते हैं। कितना? 2 मनोनीत करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा, कौन पूछा जाएगा? राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? कौन? तो राष्ट्रपति। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 12। दोनों मिलाकर काउंट करेंगे तो आएगा सर 14। याद रखना है, दोनों का एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा लोकसभा के बारे में तो 2 बताएंगे, अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाएगा तो 12, अगर दोनों मिलाकर पूछा जाएगा तो 14। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर रहे हैं ना जी? ऐसा तो नहीं कि मैं चिल्ला रहा हूं सिर्फ आप लोग सुनते जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सारा क्वेश्चन टपकिए। अरे ये सब क्वेश्चन कब आपको ख्याल आएगा पता है? जब आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे। सारा क्वेश्चन यही से आता है, क्लास 11 से ही, क्लास 10 से ही, क्लास 8 से ही, क्लास 9 से ही और क्लास 12। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर क्लास 8 से लेकर क्लास 12 का अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा ना, तो उसको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कोई भी जॉब हो, इस दुनिया का कोई भी जॉब हो, अब इजिली से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 8 और क्लास 8 से लेकर क्लास जो 12 है, इसी पर पूरा बेस आधारित है आपका कंपटीशन का एग्जाम है। आर्मी, एसएफ, बीएसएफ, सीएसएफ वगैरह, एमटीएस, सीडीएस, सीडीएस, आईपीएस, यूपीएससी, जेपीएससी, जो भी हो, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी हो, सारा क्वेश्चन यही से बार बार पूछे जाते हैं। कोई अगर यकीन नहीं हो रहा मेरी इस बात को, घर के आसपास में कोई तैयारी कर रहा होगा तो एक बार इन सब क्वेश्चन को दिखाइएगा। वो बोलेंगे अरे बाबू तू अभी से पढ़ रहा है रे, अरे तू अभी नौकरी लगी कि रे, आपको इस तरह से बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि बेस है, ये बेस होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में बच्चा लाल पीला हरा के चक्कर में डूब जाते हैं, और जिस समय इंसान को कमाना चाहिए उस समय इंसान बैठकर रोते हैं, वाह रे जिंदगी, किस तरह से तूने मेरे जिंदगी को बर्बाद किया। जिंदगी ने बर्बाद नहीं किया, जिंदगी को हमने अपने आप से बर्बाद किया है।
अगर समय को नहीं समझेंगे सही तरीके से, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन है? लोकसभा के बारे में पूछा गया है तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी प्रधानमंत्री। देखिए जब आपसे लोकसभा की बात करें तो आपको याद रखना होगा प्रधानमंत्री, चाहे वो देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, लोकसभा की जैसी बात करें तो आपसे बताएंगे सर प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना साल? 5 साल इसका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मैं बनना चाहता हूं तो उम्र कितना होना चाहिए? याद रखिएगा 25 वर्ष में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, कोई भी मंत्री संसद, अच्छा पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में ना, पार्लियामेंट इस तरह से होता होगा, आप लोग टीवी में देखे होंगे, इस तरह से यहाँ पे जज बैठे होते हैं, इसको 2 भाग में करते हैं, यहाँ पूरा टेबल कुर्सी लगा होता रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं सर लोकसभा, एक को बोलते हैं हम लोग सर राज्यसभा। याद रखिएगा राज्यसभा का अधिकतम सदस्य जो, अगर आपसे पूछा जाएगा अधिकतम सदस्य की संख्या राज्यसभा का अगर आपसे पूछा जाएगा 252। अगर लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या पूछा जाए, अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 545, सॉरी 552। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में कितना है अगर आपसे पूछा जाएगा तो 545। ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया कोई भी मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने वो समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो बताएंगे सर 6 माह के अंदर। कितने माह के? 6 माह के अंदर आपको संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा, तभी जाकर आप लोकसभा या राज्यसभा की सीटों पर जाकर बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अब मजाक से पढ़ाई करेंगे, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, बस याद रखना है, ठीक है। चलिए राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितने समय दिया गया है? राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए ओनली फॉर 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। अभी 14 दिन क्या है ना, इसको विस्तार पूर्वक में समझाऊंगा। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में? तो विधानसभा में अगर आपसे पूछा जाएगा ना अधिकतम, तो आपको याद रखना होगा 500। कितना? 500, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग अगर मूव करें, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? देखिए संसद का 3 अंग होता है, मेरा लाल समझिएगा, संसद का 3 अंग होता है। 3 अंग कौन कौन होता है सर? थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना होगा। संसद का जब कई बार ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2024 के पेपर में, एक बार मेरा चेहरा देख लीजिए और एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम पूछा जाएगा। लिख ले आप, ये लिख ले, याद रखिए संसद का 3 अंग होता है। एक होता है सर लोकसभा, एक होता है सर राज्यसभा और एक होता है सर राष्ट्रपति। याद रखिए प्रेसिडेंट, याद रखना क्या हो जाएगी? प्रेसिडेंट। राज्यसभा संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों को अच्छी तरह से याद रखना है। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन भारत का संसद का अंग नहीं है? तो बताएंगे सर कौन नहीं होगा? तो राष्ट्रपति तो है, लोकसभा भी तो है, राज्यसभा भी तो है, पर प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हैं जी, और क्लास देखने के बाद दिल से अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बहादुर नहीं माना जाएगा? तो बताएंगे सर इसका हो जाएगा 2/3। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए आपको याद रखना है, सिर्फ 2/3 ही आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में जो हम लोगों का 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है क्या सर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होती है? मेरे बात को समझिए, क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। एक होता है हाई कोर्ट, क्या होता है? एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होती है ना, चीफ जस्टिस, जो कहता है ना कि कोई भी देखिएगा कुछ आपका डिसीजन लेने के बाद पेन तोड़ते हैं ना, आप लोग देखे होंगे। तो आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनके अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होती है? तो पार्लियामेंट के पास होती है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास, यानी संसद के पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। एकदम लिख ले, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? देखिए आपसे पूछा गया ना कि अगर कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी अवकाश आयु कितने वर्ष होती है?
तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय नहीं लिखा गया है, यहाँ पे उच्च न्यायालय लिखा गया है। और उच्च न्यायालय को हम लोग बोलते हैं सर हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। जैसे झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? रांची में है। कहाँ पे है? रांची में। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? तो बताएंगे सर 62 साल। क्या हो जाएगी? व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट का उम्र कितना होना चाहिए? 62 वर्ष। अगर 62 वर्ष हो गया है तो आप रिटायर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस का अगर रिटायरमेंट का समय आ जाए तो उसको उम्र होना चाहिए 65 साल। कितना? 65 साल। दोनों को, हाई कोर्ट की बात करें 62, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो बताएंगे सर 65, उच्च न्यायालय की बात करें तो बताएंगे सर 62, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो बताएंगे सर 65। याद रखिएगा ना, नोट डाउन कर लीजिए सर। चलिए सर, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है, जिसने फैसला कर दिया पूरे हिंदुस्तान के लोग को मानना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि उनका नियुक्ति कौन करता है? उनका नियुक्ति जो करता है ना वो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? देखिए सूची जो है ना 3 प्रकार की होती है। एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती, लिख ले समवर्ती सूची, एक होता है हम लोगों का संघ सूची। याद रखिए क्या हो जाएगी? संघ सूची। याद रखिएगा संघ सूची होती है। अगर आपसे मान के चलिए कि अगर राज्य में अगर कानून बना रहा है तो उसको हम लोग राज्य सूची बोलते हैं, और केंद्र सरकार अगर कानून बना रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर संघ सूची। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर कानून बना रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। राज्य सूची के अंतर्गत कौन आएगा? तो जैसे झारखंड पुलिस। याद रखिए क्या हो जाएगी? झारखंड पुलिस। अगर मैं संघ सूची की बात करूं तो यहाँ पे आएगा CISF। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे आ सकता है डाकघर, ये भी आ सकता है। ठीक है। अगर मैं समवर्ती सूची की मैं बात करूं तो समवर्ती सूची में आएगा सर जंगली नहीं होगा, जंगल होगा। जंगल को जैसे देखरेख करना, ये दोनों का काम है। राज्य सूची और संघ सूची दोनों काम है, जिसका नाम कर दिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है। सूची 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। राज्य में कानून बनाने का अधिकार को हम लोग राज्य सूची, केंद्र सरकार जो कानून बनाते हैं संघ सूची, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मिलकर कोई कानून बनाते हैं तो उसका हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। समझ में आ रहा होगा? कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो बताएंगे सर संघ सूची। चुनाव आयोग मतलब अभी मान लेते चुनाव होने वाला 2024 में, तो इसको कौन चुनाव करवा रहा है? सेंट्रल करवा रहा है, सेंट्रल केंद्र सरकार करवा रहे हैं इसको, इसीलिए हम लोग बोलते हैं संघ सूची। क्या बोलेंगे? संघ सूची। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। केंद्र व राज्य के बीच शक्ति के वितरण किस अनुसूची में रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो कौन सा सूची है? देखिए आपसे सूची अगर पूछा जाएगा, देखिए मेरे बात को, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची कितनी होती है सर? 12 अनुसूची है। कितना? 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में रखा गया किसके? जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा होती है, जिसका हम लोग बोलते हैं सर समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं हम लोग? समवर्ती सूची हम लोग बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया कि ये किस अनुच्छेद में रखा गया, किस अनुसूची में रखा गया है? तो बताएंगे सर 7वीं अनुसूची में। याद रखिए क्या हो जाएगी? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, कोई भी ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से बिल्कुल कम है, तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी या नहीं? कौन सा राज्य में आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कोई ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है? क्या 20 लाख से बिल्कुल कम है? तो हमसे पूछा गया कि 20 लाख से अगर कम होगी तो कौन सा पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो बताएंगे सर द्विस्तरीय होगी। क्या हो जाएगी? द्विस्तरीय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। 20 लाख से कम होगी तो द्विस्तरीय, 20 लाख से ज्यादा होगी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम रखा गया था कहां पे? तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पे? राजस्थान का कौन सा जिला था? तो नागौर जिला। याद रखिए नागौर जिला। कई बार पूछा गया कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था प्रथम बार? तो बताएंगे सर राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा जिला? तो नागौर जिला में। याद रखिएगा ना। क्लास अच्छा लग रहा है ना जी? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा ना?
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया था? अभी हम लोग जस्ट बताए थे राजस्थान। कहां पे? राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राजस्थान। लेकिन हाँ, कभी पूछा जाए कब लागू किया गया था, तो 1959 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 1900। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का मूल्य दर्शन क्या है? भारतीय संविधान का मूल्य दर्शन है लोकतांत्रिक। याद रखिए क्या नाम है? लोकतांत्रिक समाजवाद। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका 23 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 24 पे, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो महत्वपूर्ण है राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। क्या हो जाएगी? भारतीय संविधान के लिए राजनीतिक पार्टी का कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया बताया गया था? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि संशोधन की प्रक्रिया, क्या संशोधन की प्रक्रिया, हाँ मेरे लाल, संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर ये लिया गया है अफ्रीका में। कहां से? अफ्रीका से। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, समवर्ती सूची आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसी तरह से ना बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का संविधान अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लेकर इसको बनाया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है, आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिया गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा संघात्मक व्यवस्था रूस से लिया गया है। इस तरह से ना भारतीय संविधान को बनाया गया है बेहतरीन तरीके से, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अगर है तो भारत के पास है। तो आपसे पूछा गया संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? अफ्रीका से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में बताया गया है आर्टिकल, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 368। क्या हो जाएगी? 368। चलिए मेरे लाल अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड नहीं किए तो अभी डाउनलोड कीजिए, क्लास को चलते ही आप लोग रहने दीजिए और अभी प्रेजेंट टाइम में जल्दी से डाउनलोड कीजिए। मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करने के बाद आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक कोर्स नजर आएगा। क्या कोर्स नजर आएगा सर? एक आएगा सर क्लास 11 टारगेट 90% का। उस कोर्स को आपको जल्दी से बाय कर लेना है। उसका फी ओनली फॉर आपको लगेगा 266 रुपीज, जिसमें आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट के आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से, वो भी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रतिदिन क्लास चल रही है, लेट ना करें, जल्दी से जाएं क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं सर 26 पे। ये 26 जो है ना आप लोगों का मैंने अभी बताया था कि जो पॉल साइंस है आप लोगों का, क्या है? पॉल साइंस है। इसमें दो बुक है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2। बुक नंबर 1 में पूरा का पूरा आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? संविधान के बारे में पढ़ना है। और बुक नंबर 2 में आपको राजनीतिक, याद रखें राजनीतिक के बारे में पढ़ना है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि इसे नई राजनीतिक पिता कहा गया है। तो ये सब जो है ना हम लोग जो है अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग क्लास देखने के बाद दिल से अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह से वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं खोल कर रख दिया हूं ताकि आप लोग दबा करके कमेंट कीजिए और आप लोग जरूर बताइएगा सर पॉलिटिकल साइंस का इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। और पॉलिटिकल साइंस के बाद साथ साथ हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी इलेक्टिव हिंदी को और इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश को, जो भी आपका सब्जेक्ट है कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को कमेंट को देखकर आप लोगों को अगला वीडियो में अगला नया सब्जेक्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो में।